हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन भर्ती 2023-24 जिसका आप सभी को मालूम है कि जिसके मेडिकल चल रहा है थर्ड फेज़ के, और इनका ये लास्ट फेज़ है और इसके बाद इनकी ओनली फाइनल मेरिट लगेगी और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो भाई इसमें मेडिकल कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, एक अपडेट है। वो भी आपकी कितने लड़के बुलाए गए थे और कितने लड़कों को पास किया गया है लगभग, और काफ़ी लड़के इसमें अब्सेंट भी हो रहे हैं। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15% लड़के मेडिकल और डीबी के लिए अब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, लखनऊ सेंटर है, सभी को मालूम, मोहन लालगंज 4th वाहिनी, ठीक है, लखनऊ। तो ये आपका 16 तारीख अपडेट है। 16 तारीख को लड़के कितने बुलाए गए थे और कितने उसमें प्रेजेंट हुए थे और कितने लड़कों को मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था। ठीक है, और मैं बता दूं भाई, जो शुरू में मेडिकल हुए थे स्टार्ट, सभी को मालूम 29 मई से स्टार्ट हुए थे। तो भाई पहले स्कोर अच्छा निकल रहा था, लड़कों का प्रेजेंटिंग भी अच्छी हो रही थी और लड़के पास भी अच्छे हो रहे थे। कम से कम ये मानो 55 से 60% लड़के प्रतिदिन पास हो रहे थे। प्रतिदिन 55 से 60% लड़के पास हो रहे थे, यानी फिट किए जा रहे थे, और मात्र आपके 40 से 45% ही लड़के अनफिट किए जा रहे थे। लेकिन अब 14 जून के बाद लगभग आपका 15 दिन मेडिकल को हुए समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब आपके 15 दिन ही बचे हैं। तो जिसमें भाई अब यहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर दिया इन्होंने कठिन मेडिकल स्टार्ट थोड़ा, और डीबी का भी। ठीक है, तो भाई 14 जून के दिन भाई 100 लड़कों को बुलाना था। भाई 100 लड़कों को प्रतिदिन बुलाया जा रहा है, वो तो 100 लड़के प्रतिदिन प्रेजेंट लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन इसमें से मात्र आपके 89 कैंडिडेट्स मेडिकल और डीबी के लिए आए थे, मेडिकल और डीबी के लिए आए थे, जिसमें से आप सभी के टोटल लड़के 89 में से 49 लड़कों को अनफिट कर दिया गया भाई। 49 लड़कों को अनफिट कर दिया गया भाई। ठीक है, और मात्र आपके 40 लड़कों को, कितने 40 लड़कों को फिट किया। यानी यहाँ से थोड़ा अब मेडिकल हार्ड मानो, चाहे तो लड़के थोड़े अनफिट मानो, कैसा भी एक ये आपका ऑप्शन हो सकता है। चाहे तो शुरू में लड़के अच्छे हों, ठीक है, या तो बाद में अच्छे लड़कों ने मेडिकल चेक नहीं कराया होगा, प्री मेडिकल, तो उनकी वजह से या तो ये ऐसा हो सकता है कि अब अनफिट की संख्या बढ़ गई है और फिट की संख्या अब कम हो गई है इसमें। ठीक है भाई, तो इसमें से मात्र आपके 49 लड़कों को अनफिट कर दिया गया और मात्र आपके 40 लड़के फिट किए गए। अगर ओवरऑल में से देखें भाई, तो 100 लड़कों में से 40 लड़कों को पास किया गया था। कितने लड़कों को भाई? 40 लड़कों को पास किया गया था। ठीक है भाई, 40 लड़कों को पास किया गया था आपका मेडिकल में। ठीक है, और आपका सभी को वाला री मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। ठीक है, और जो आपका यूरिन और ब्लड और जो आपका एक्सरा होगा वो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। वो आपको बस से ले जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे सभी आपकी जांच और रिपोर्ट होगी। वो आपके फिर दूसरे दिन जो संपूर्ण मेडिकल होगा उसमें आपको वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, जो भी वो है वो ले आते हैं आपको वहाँ से। ठीक है, अब इसमें हो क्या क्या रहा है वो एक बार इसमें ज़रूर देखें भाई। ठीक है, ये हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ मत आपकी जांच होगी और रीमेडिकल भी यहीं होता है भाई। ठीक है, और इसके बाद ये तुम्हारा ये मानो कि लड़के ज़्यादातर आपके बीपी, लड़के ज़्यादातर आपके ये मानो बीपी और नोक नी और कैरी एंगल में आउट हो रहा है भाई। सबसे ज़्यादा कैरी एंगल में और बीपी में आउट हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है, काफ़ी लोगों को प्रेशर पड़ जाता है या काफ़ी लोग डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, इसी वजह से उनको दिक्कत दे रही है सभी भाइयों को। ठीक है, और बाकी उनकी व्यवस्था सही है, बच्चों को रोकने की अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, हर चीज़ की व्यवस्था है उनके पास। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो रही है। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत है, कलर विजन है लड़के, उसमें भी अनफिट हो रहे हैं भाई। कलर विजन, ठीक है, डिस्टेंस विजन, और आपका नौकनी होता है, और आपका फ्लैट फिट होता है,
और आपका हाइड्रोसील होता है, उसमें भी लड़के कुछ निकल रहे हैं। हाइड्रोसील में भी लड़के कुछ 1-2 लड़के आउट हो रहे हैं, ठीक है। बट आपकी 2 गोली होनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डीएनएस में बस वो ओनली आपको टॉर्च लगाकर ही देख रहे हैं। डीएनएस में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। डीएनएस में कोई लड़का ज़्यादातर फेल नहीं हो रहा है। 1-2 लड़के होते हैं नहीं, सब डीएनएस में कोई भी फेल नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। और आपका ये देखो, एक्सरा में कोई दिक्कत देती है या फिर आपका कोई ब्लड में कोई रोग तो नहीं है, या यूरिन का कोई दिक्कत तो नहीं है, वो उसमें आपका देख लिया जाता है कि किस तरीके से मेडिकल हो रहा है, ठीक है भाई। और मेडिकल ज़्यादा नॉर्मल, अब जी मानो हार्ड तरीका ही स्टार्ट हो गया भाई। यहाँ से 14 जून से मेडिकल स्टार्ट थोड़ा हार्ड ही चल रहा है, क्योंकि अब इसमें अनफिट की संख्या ज़्यादा कर दी है और फिट की संख्या अब कम हो गई है। तो ये मानो अब आपके 60 से 65% अनफिट हो रहे हैं, भाई। और मात्र आपके 30 से 35% आपके लड़के अब फिट हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब या तो लड़कों की दिक्कत की वजह से हो सकती है, वैसे तो एक अनुमान ये लगाया जाता है कि जितने भी जो भी लड़का का डाउट होता है वही अनफिट करार दिया था, बाकी लड़के कोई नहीं दिया। तो जो लड़का अगर बंदा जो फिट है वो भाई फिट ही रहेगा, और जो भाई अगर अनफिट है तो वो तो भाई अनफिट ही रहेगा भाई, ठीक है। तो उसमें कितना भी जोर लगा लो भाई, ठीक है। क्योंकि ये हेड कांस्टेबल वाली, और सभी को मालूम है इसमें 5 बोर्ड बनाए जा रहे हैं, इसमें 5 बोर्ड बनाए जा रहे हैं, इसमें 5 बोर्ड हैं, सभी को मालूम है। और 20-20 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है प्रति बोर्ड में 20-20 लड़कों को बुलाया जा रहा है। और 20 में से ये मानो आपके मात्र 7, 8, 6 इतने ही लड़के अब क्वालिफाइड हो रहे हैं भाई, ठीक है। इतने ही लड़के इसमें क्वालिफाइड हो रहे हैं मेडिकल में। ज़्यादातर अब लड़के अनफिट की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपका कैरी एंगल है वो भाई आपका ज़्यादातर खड़े होकर या लेट कर भी चेक कर सकते हैं, वो लेट कर भी चेक कर सकते हैं। वो डाउट के ऊपर होता है, अगर कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर वो देख लेते हैं कि क्या हो सकता है भाई, ठीक है। तो मैंने बता दिया भाई, इसमें 100 की भाई उपस्थित थी, और 100 में से मात्र आपके 100 लड़कों में से 49 लड़कों को अनफिट किया गया, और जिसमें से आप लड़के टोटल आए थे 89, और 40 लड़कों को फिट किया गया था, और 11 लड़के आपके एब्सेंट हो गए थे, 11 लड़के एब्सेंट हो गए थे भाई। और मैंने बता दिया है 10 से 11 यानी 10 से 15% लड़के प्रतिदिन एब्सेंट हो रहे हैं भाई। 10 से 15% तो एब्सेंट ही हो रहे हैं, ये मानो। और उसके बाद कम से कम 30 से 35% लड़के अनफिट हो रहे हैं, 30 से 35% लड़के अनफिट हो रहे हैं। लेकिन अब संख्या बढ़ गई है, अब ये मानो कि 40 से 50% लड़के अनफिट हो रहे हैं। तो मात्र आपके अब ज़्यादा लड़के फिट नहीं किए जा रहे हैं, लड़के बस आपको अब तो ये मानो 30 से 35% लड़के ही फिट हो रहे हैं, बस 30 से 35% ही लड़के फिट हो रहे हैं, ठीक है भाई। और सबसे ज़्यादा मैंने पॉइंट बता दिया है, आपका बीपी, नौकनी और कैरी एंगल में सबसे ज़्यादा लड़के आउट हो रहे हैं। और ओम, और मेन आपका होता है भाई ओम भाई। तो ओम में किस तरीके से लड़कों को किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें ओम में भी लड़के आउट हो रहे हैं। किसी के बाजू पर या बाहाँ पर या गर्दन पर कहीं भी अगर नाम लिखा है, अगर आपका कहीं नाम लिखा है या ओम बना हुआ है, तो उसमें भी भाई पॉइंट दे रहे हैं, और काफ़ी लड़के आउट भी हो रहे हैं। लेकिन जिसने अगर रिमूव करा लिया है तो वो भाई फिट हो रहा भाई। जिसने अगर वो रिमूव करा लिया है वो बंदा भाई फिट हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है भाई। वो भाई फिट हो जा रहा है और उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद आपका ये मानो ट्रेड्समैन वालों के भी काफ़ी सवाल हैं, ट्रेड्समैन वाले भी जॉब करते हैं, तो भाई उनका मैं बता दूं भाई, इनका भाई ट्रेड्समैन वालों का भाई जुलाई में रिजल्ट आएगा भाई, जुलाई 2024 में रिजल्ट आएगा भाई, ये था जुलाई मंथ में, ठीक है। और आपके मेडिकल भी जुलाई मंथ से ही स्टार्ट होंगे भाई, ये मानो 3rd या 4th वीक से मेडिकल स्टार्ट हो सकते हैं भाई, ठीक है भाई। ट्रेड्समैन वालों के मेडिकल जुलाई 3rd या 4th वीक में
स्टार्ट हो सकते हैं भाई। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना इसके। और इसके एडमिट कार्ड भी आपके भाई जुलाई मंथ में ही जारी किए जाएंगे भाई। एडमिट कार्ड भी जुलाई महीने में ही आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। कोई सा भी ट्रेड हो, चाहे वो वाटर कैरियर हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे कुक हो, चाहे आपका वेटनरी हो, चाहे आपका ड्राइवर ट्रेड हो। ठीक है भाई। सो इतना ही इस वीडियो में मैंने बता दिया था भाई। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो भाई कमेंट कर सकता है। मेडिकल संबंधित कोई प्रश्न है तो वो भाई पूछ सकता है भाई। ठीक है, अगर मेडिकल पॉइंट्स कोई अगर है तो भाई कमेंट कर सकता है, और कोई परेशानी है तो वो भी भाई अपना डिस्कस कर सकता है भाई। ठीक है। सो इतना ही इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।